नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी अपना नहीं होता है और उसी की मिसाल एक हम सबके सामने आई है। दर्शकों, हम आप जानते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उनकी कुर्सी खतरे में है? क्या अखिलेश यादव ने उनको खतरे में डाल दिया? क्या किसी अन्य दल ने या फिर विपक्षी पार्टियों ने? बिल्कुल भी नहीं। उनके अपने डिप्टी सीएम ने एक ऐसा खुलासा, एक ऐसा दावा दर्शकों सामने आया है जिसे यूपी की सियासत में घमासान मच गया। आज हम आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर ऐसा दावा किया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में। भाई, वो तो शपथ ले चुके हैं, माशाल्लाह अपनी सरकार को चला भी रहे हैं। आप मोदी जी को सुन लीजिए, अमित शाह जी को सुन लीजिए, JP नड्डा जी को सुन लीजिए। वो लखनऊ भी आने वाले, एक नई बीजेपी टीम के गठन करने वाले हैं निकाय चुनाव को लेकर। लिहाजा ऐसे में सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया है कि उनकी कुर्सी के खतरे की बात कर रहे हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब अखिलेश यादव का एक बड़ा सा बयान हम सबके सामने आ गया। उनका क्या बयान था दर्शकों, मैं आपको बताऊं, लेकिन अभी जो ताज़ा मामला है जरा समझ लीजिए, जरा सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है वो जरा समझ लीजिए कि वो क्या कह रहा है। जरा कैमरामैन विकास आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए सपा मीडिया सेल के ताज़ा ट्वीट में क्या आया, वो जरा गौर से सुन लीजिए आप। समाजवादी पार्टी ने रविवार को अपने मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल पर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक का फोटो सभी से साझा किया। इसमें सपा के मीडिया सेल ने दावा किया कि दोनों डिप्टी सीएम योगी की कुर्सी उखाड़ फेंकने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। अब जरा इसको समझिए, आप बारीकी से समझिए, खुलकर समझिए। आपने देखा सपा के मीडिया सेल में, आपने देखा कि ताज़ा अपडेट्स क्या। इसके बाद ही ट्वीट आने के बाद दर्शकों पूरी यूपी में भूचाल मच गया। ये हंगामा मचने लगा कि दरअसल इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। हालांकि इस पर बीजेपी का कोई रिएक्शन अब तक नहीं आया, चाहे वो ब्रिजेश पाठक जी हों या फिर केशव प्रसाद मौर्य जी हों या फिर बाकी नेता हों। अब हालांकि निकाय चुनाव को लेकर JP नड्डा जी लखनऊ आने वाले ज़रूर हैं। अब ज़रा इसको समझिए। इसकी शुरुआत तब हुई जब अखिलेश यादव ने ये कहा कि आप 100 विधायक लेके चले आइए, हम आपको, केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव ने कहा हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। अखिलेश यादव ने भी जो है, माफ़ कीजिए, केशव प्रसाद मौर्य ने भी जमकर पलटवार किया, जवाब दिया। इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि भाई साहब पहले अपनी पार्टी बचा लीजिए, पहले अपने विधायक को बचा लीजिए, पहले आप जो है कम से कम मुलायम सिंह यादव की जो बनी बनाई विरासत है उसको बचा लीजिए, फिर आप हमारे विधायकों को या हमें मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा कर देंगे आप। ये जवानी जंग लगातार लगभग एक हफ्ते तक चला दर्शकों, लेकिन उसके बाद फिर ये ठप हो गया। अब सपा के इस नई ट्वीट से जो है अब यूपी की सियासत में घमासान मच गया कि क्या वाकई में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। अब जरा इसको समझ लीजिए आप बारीकी से। अब समाजवादी पार्टी ने ये कह तो दिया है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये ग्राउंड लेवल पे पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हैं कि जिसने जीता वो आज बाहर है बीजेपी से, और जो हार गए वो डिप्टी सीएम है। समझिए कि बीजेपी की सोची समझी कितनी खतरनाक प्लान है और कितना मजबूत प्लान है। ये ध्यान कम से कम समाजवादी पार्टी को रखना चाहिए। और वो किस बेस पे कह रहे हैं, क्या सोच कर कह रहे हैं कि भाई केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक एक हो जाएंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को उखाड़ फेंकेंगे। हम और आप जानते हैं कि आज यूपी में सीएम की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। मोदी जी और योगी जी की जो जोड़ी है वो यूपी के लिए काफ़ी है। तो इसमें ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा योगदान है। और वो सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कैसे उखाड़ फेंकेंगे, तो इसको समझना दर्शकों बेहद ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल होने वाला है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के इस ट्वीट का लिहाजा अब तक कोई जो है जवाब आया। अब एक और बयान समझाते हैं आपको कि इसकी जड़ क्या थी, इसकी शुरुआत क्या, वो जरा समझ लीजिए आप। देखिए, अब आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने दरअसल क्या कहा था। अखिलेश यादव ने कहा था, इससे पहले 9 सितंबर को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि एक सवाल के जवाब में कहा कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत कमज़ोर आदमी है। उन्होंने सपना तो देखा था कि मुख्यमंत्री बनने का, आज भी ले आए 100 विधायक। अरे बिहार के उदाहरण लेना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो वो बता रहे थे कि उनके पास 100 से ज़्यादा विधायक हैं, आज भी विधायक ले आए। समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इसी की वजह से दरअसल इतना बवाल मचा था। अब
ये देखना होगा कि दरअसल जो है बीजेपी की तरफ से किसका रिएक्शन आता है। क्या योगी जी का इस पर कोई बयान आएगा? ब्रिजेश पाठक का कोई जवाब नहीं आया है अब तक। हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है केशव प्रसाद मौर्य का कोई ट्वीट नहीं आया। हालांकि इस बयान पे पहले आया था लेकिन अब चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये एक चुभ रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी ने इतनी बड़ी बात कह दी, इसके बावजूद भी कैसे ये लोग चुप हैं। चलिए इस पर एक रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है राहुल सर। राहुल सर, इस वक्त इन दिनों यूपी की सियासत में एक नया घमासान मचा है जब से समाजवादी पार्टी के, अभी जैसा मैंने दर्शकों को दिखाया कि अगर केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक मिल जाते हैं वो योगी जी की कुर्सी को उखाड़ पाएंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? देखिए आशिफ, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विपक्ष धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, सत्ता पक्ष में हम देख रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और तमाम बड़े नेता आज योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर बात करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए सत्ता पक्ष में खतरा तो जरूर है, क्योंकि एक वक्त में हम देख रहे थे जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उससे पहले कैसे जो योगी आदित्यनाथ थे उनकी सीएम कुर्सी पर सवाल खड़ा हो रहा था, क्या वो दोबारा मुख्यमंत्री चेहरे बनेंगे, क्या उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक वक्त में जब सत्ता पक्ष के अंदर बवाल खड़ा हुआ, बात संघ तक जाकर पहुंच गई, तो इस मसले को किसी तरह से सुलझाएगा। क्योंकि देखिए जब कलह शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में, हमने देखा था कि तमाम भाजपा के बड़े नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य नेता, दारा सिंह जैसे नेता समाजवादी पार्टी की तरफ भाग रहे थे। तो अगर उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं संभाला होता उत्तर प्रदेश को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती है और मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव संभाल रहे होते। तो पीएम मोदी ने आखिरी दौर में जो बनारस का पूरा रैली किया, प्रचार प्रसार किया, उससे थोड़ा सा माहौल बदला। और बाकायदा हमने जब यूपी के विधानसभा चुनाव को कवर भी किया था, तो उस वक्त हम देख रहे थे कि ज्यादा खबरें चुनाव को लेकर नहीं आ रही थी, कहां क्या वोट चल रहा है या कितना वोट प्रतिशत हुआ है, इन खबरों को लगातार दबाया जा रहा था। तो देखिए बीजेपी समझ गई थी कि उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है, और अगर उत्तर प्रदेश में हम नहीं जीत पाए तो इन्हें नुकसान होगा। देखिए मैनपुरी में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी का गढ़ है मैनपुरी, ये बात इन्होंने चुनाव के दौरान दिखा दी। जैसे बीजेपी का गढ़ है गुजरात, वैसे इनको मैनपुरी में हराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, जिस पर अखिलेश यादव ने भी कहा था कि चले आए थे हमें हमारे गढ़ में हराने, लेकिन जनता ने इनको जो है जबरदस्त जवाब दे दिया। आपने क्या कर लिया, बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य को उतारकर, जिस शाक्य समुदाय की आप बात कर रहे थे 3 लाख उनकी संख्या है मैनपुरी में, लेकिन वो भी उनका सपोर्ट नहीं कर पाए, बाकायदा रघुराज शाक्य अपने बूथ से जो है हार गए। तो ये चीजें बताती हैं कि समाजवादी पार्टी उतनी कमजोर नहीं है जैसे कि बीजेपी बसपा को समझ रही थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में यानी कि बीजेपी की ये कमजोरी है, ये उनकी भूल है जो उनको जो कमजोर समझने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की बात करें, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पिता के जाने के बाद वैसे भी उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो ऐसे में वो 2024 का चुनाव भी है, निकाय चुनाव उससे पहले चरम पे है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया, आरक्षण पे उन्होंने अपनी बात भी रख दी। तो एक तरफ ये भी है, मध्य प्रदेश में चुनाव, तमाम सीटों पे चुनाव लड़ने का वो ऐलान भी कर चुके हैं। तो ऐसे में किसकी कुर्सी जाएगी, किसकी कुर्सी बचेगी, जब बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आता तभी समझ में आएगा कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के दावों में कितना दम है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।